नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइए। और उसके बाद बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्लास है बेटा। कल आपकी टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लिखिएगा, आप चैप्टर का नाम डालिएगा बेटा प्यारे बच्चों। क्या होगा हमारा टॉपिक, लिखें सभी बच्चे। तो चैप्टर का नाम क्या था? ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम आप लोग लिखें ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए करें स्टार्ट बेटा। चैप्टर का नाम क्या डालेंगे आप लोग? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। आप लोग हेडिंग डाल लो बेटा। देखो, जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ये टॉपिक दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है बेटा? दो। एक ग्रेविटी होती है और एक क्या होता है हमारा? अट्रैक्शन होता है। एक ग्रेविटी होती है, एक क्या होता है हमारा? अट्रैक्शन। यानी इसे हम कहते हैं गुरुत्व, और धन क्या होता है हमारा? आकर्षण होता है। क्या होता है? गुरुत्व धन आकर्षण, दो वर्ड से मिलकर हमारा ये बनता है। गुरुत्व धन आकर्षण दो वर्ड से हमारा मिलकर बनता है ग्रेविटेशन। अब सबसे पहले बेटा देखो, ग्रेविटेशन के बारे में जो डिस्कवरी की गई, ये सबसे पहले कब की गई? तो 17वीं सेंचुरी के अंदर, यानी 17वीं शताब्दी के अंदर। 17वीं शताब्दी के अंदर जिस व्यक्ति ने इसकी खोज किया, यानी ग्रेविटेशन का जिस व्यक्ति ने खोज किया, ठीक है। सीधा बोल दीजिए, ट्यूसडे को नहीं पढ़ाते, काहे झूठ बोल रहे हैं? नहीं बेटा, झूठ नहीं बोल रहे। ट्यूसडे को जो आपकी क्लास थी ना, वो मैंने लगवाई थी, मैं आया था क्लास लेने, लेकिन सच में वो क्लास चल नहीं पाई। मुझे लगा कि क्लास ले लेता हूँ ट्यूसडे को, लेकिन इस बार चल नहीं पाई आपकी हिमांशु जी क्लास। ठीक है, चलो। तो याद रखना बेटा क्या है? 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बेटा ग्रेविटेशन का खोज किया, उनका नाम है सर आइजक न्यूटन। क्या नाम है बेटा? सर आइजक न्यूटन इनका नाम है। और इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 1665 के आसपास इस ग्रेविटेशन वर्ड को खोजा है। कब खोजा है बेटा? 1665 के आसपास इस ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल को इन्होंने खोजा हुआ है। ठीक है बेटा, चलो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्रेविटेशन के ऊपर जो बुक लिखी गई थी, यानी किताब जो लिखी गई थी, किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, ग्रेविटेशन के ऊपर या बल के ऊपर, फोर्स और ग्रेविटेशन के ऊपर जो बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा वो किताब लिखी गई थी बेटा। याद रखना 1685 के अंदर उस बुक को लिखा गया था। और बुक का नाम क्या था बेटा? याद रखना प्रिंसिपिया उस किताब का नाम था। क्या नाम था बेटा? उस किताब का नाम प्रिंसिपिया नाम था। याद रखेंगे, प्रिंसिपिया उस बुक का नाम था जिसको न्यूटन ने 1685 में लिखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इसी बुक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो आज का टॉपिक चला हुआ है। और इसी टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा? फोर्स को पढ़ते हैं। फोर्स का मतलब बल का अध्ययन करते हैं। याद रखेंगे बेटा, गुरुत्वाकर्षण और बल दोनों का अध्ययन जब हम करते हैं तो प्रिंसिपिया बुक से ही सब कुछ लिया गया बेटा। 1685 में इसको लिखा गया था। लेकिन वर्ड जो ग्रेविटेशन है वो कब टर्म किया गया बेटा? तो 1665 के अंदर किया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रकांत वर्मा जी, नहीं बेटा गुस्सा क्यों होऊंगा, थोड़ा सा परेशान हूं बेटा तबीयत को लेकर, और फैमिली में कुछ इश्यू हैं जिनसे परेशान हूं। ठीक है, कभी भाई की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी मेरी। भाई की तो है ही बहुत दिन से, आप लोग जानते ही हो। दिक्कतें परेशानी बहुत सारी, जिसकी वजह से क्लास रेगुलर आपके नहीं हो पाई, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं करता है इन चीज़ों को। चलो समझे बेटा, आगे लिखें ग्रेविटेशन। तो प्रिंसिपिया नामक किताब में 1685 में ये बातें बच्चों लिखी गई हैं। ठीक है, अब बेटा जब भी हम बात करते हैं कि सर आखिरकार है क्या, यानी न्यूटन जो है इन्होंने क्या बोला है ग्रेविटेशन के बारे में, तो बेटा सुनो कि जब मैं बताता हूं आपको कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन जो है इसका मीनिंग
क्या है? गुरुत्वाकर्षण वर्ड का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। देखो न्यूटन ने कहा कि अर्थ जो लगाती है ना बेटा, पृथ्वी जो लगाती है किसी चीज पर, क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन सच में गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ अर्थ नहीं लगाती, ये अर्थ के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी वस्तु अर्थ के ऊपर हैं, उन सब के बीच में भी क्या लगता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी कि ये ऐसा बल है, इट इज द फोर्स, लिखो, इट इज द फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन, विच इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। क्या होगा बेटा? एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, यानी यह हर दो वस्तुओं के बीच में लगता है। याद रखेंगे, यह ऐसा बल है जो पृथ्वी पर उपस्थित, जो पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में लगता है, प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में लगता है। याद रखेंगे, प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में लगता है। इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, बिल्कुल अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, अब सुनो बच्चे, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, अगर आपको इसके कुछ प्रॉपर्टी बताई जाए, क्या बताई जाए बेटा? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाए। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बेटा? विशेषताएं। भैया पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सब के बीच में क्या लगता है बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन अगर मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं, प्रॉपर्टीज का मतलब इसकी आपको कुछ विशेषताओं के बारे में बताऊं, अगर मैं क्या बताऊं बेटा आपको, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, हम सब हैं अर्थ के ऊपर, तो हमारे बीच में क्या लग रहा है बेटा? हम सब के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन। ठीक है, लेकिन सर ये अर्थ जो होती है इसके ऐसे क्यों दिखता है? मैं तो नहीं खिंच रहा, मेरी तरफ पेन नहीं आ रहा, या मैं एसी से जाके तो नहीं चिपक रहा, एसी और मेरे बीच में भी क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो मैं तो एसी से नहीं चिपक रहा हूं। ठीक है, यानी ये तो ऊपर से एसी गिरेगा तो अर्थ तो इसको खींच लेता है, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं खींच पा रहा? इसलिए कहा जाता है बेटा, इसलिए इसको कहा जाता है कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है बेटा, इसे कहा जाता है ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है। लिखो, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। याद रखेंगे इसको बेटा, लिखो, यह है ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है। याद रखेंगे इस चीज को बेटा। ये कैसा फोर्स यार, हमको तो खींच ही नहीं पा रहा। अर्थ के केस में क्यों खींचता है वो मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन हमारे बीच में भी तो लग रहा है, हमको तो नहीं खींच पा रहा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बिल्कुल चंद्रकांत वर्मा जी, बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल मिलेंगे आपसे। ठीक है, चलो बताओ, यहां तक समझ में आया सौम्या जी? जल्दी से बताओ। तो ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल कौन सा है बेटा? ग्रेविटेशन। दूसरा बेटा, सेकंड, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, यानी यह ऐसा बल है, देखो बल जो होते हैं ना उनकी एक अपनी सीमा होती है जिसके अंदर काम करते हैं, एक दायरा होता है जिसके अंदर काम करता है। यानी कोई भी बल, जैसे चुंबक बल है, तो एक चुंबक दूसरी चुंबक को ऐसे थोड़ी कहीं से भी खींच लेगी बेटा इतनी दूर, नहीं, चुंबक एक चुंबक को खींचेगी लेकिन एक एरिया होगा जिसके अंदर वो उसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, कोई आवेश, चार्ज जो होता है, जैसे आवेश जानते हो आप लोग, तो कोई एक आवेश किसी दूसरे को खींचेगा लेकिन एक एरिया होगा जिसके अंदर वो खींचेगा। तो यानी कि एक एरिया होता है, एक डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है जिसके अंदर कोई बल एक दूसरे को क्या करता है, कोई चीज एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। लेकिन बेटा ठीक है,
हाँ, लेकिन जब हम ऊपर से गिरते हैं तो हमें खींचता है ना। हाँ बेटा, ऊपर से गिरते हैं तो अर्थ क्यों खींचती है, हम आपस में क्यों नहीं खींच पा रहे हैं रविंद्र जी, इसका कारण हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि हम जब गिरते हैं या कोई भी चीज गिरती है तो अर्थ खींच लेती है, आपस में क्यों नहीं खींच पा रहे, इसका कारण हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब जरा सुनो ध्यान से कि इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स। अगर 50 मंजिल पर भी जाके खड़े हो जाओ और गिर जाओ तो नीचे ही आओगे। किसने लगाया, पृथ्वी ने क्या लगाया, अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। तो क्या 50 मंजिल पे, भाई साहब बहुत लंबी दूरी हो गई, क्या चुम्बक ऐसे खींच पाएगी कि एक चुम्बक को नीचे रख दो, एक चुम्बक को ले जाओ 50 मंजिल पे, तो क्या चुम्बक खींच पाएगी बेटा, नहीं खींच पाएगी। यानी कि सबसे लंबी रेंज का जो बल है वो क्या है बेटा, हमारा ग्रेविटेशन है। तो लिखो यह है सबसे लंबी सीमा तक, सबसे लंबी सीमा तक कार्य करता है, कार्य करता है, यह सबसे लंबी सीमा तक कार्य करता है। याद रखेंगे बेटा इसको। चलो तीसरा आता है हमारा, लिखो तीसरा इसका क्या है बेटा, प्रॉपर्टी, कि ये हमेशा, देखो याद रखना बच्चे कि हमारी प्रकृति के अंदर, हमारी नेचर के अंदर कुछ बल ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट भी करते हैं, खींचते भी हैं, और कुछ रिपेल भी करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा कृष्णा मीना जी, देखो कुछ बल ऐसे हैं जो अट्रैक्ट भी करते हैं, खींचते हैं। जैसे चुम्बक जो है, कभी कभी चुम्बक को खींच लेती है, लेकिन कभी कभी जो मैग्नेट होती है ना चुम्बक, वो एक चुम्बक को भगाती भी है। जैसे एक चुम्बक आपने रख लिया और पीछे से उसके एक मैग्नेट लगाओ चुम्बक, तो आगे आगे भगती जाती है। देखा है कभी वो वाला खेल? या आपने ये तो सुना होगा कि प्लस जो है पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट, प्लस माइनस को खींचता है, माइनस प्लस को खींचता है, लेकिन प्लस प्लस जो है वो भगाते हैं, प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को भगाते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को भगाते हैं। तो बेटा कुछ बल ऐसे होते हैं, ग्रेविटेशन का मान कितना होता है बेटा, अभी निकालना सिखाएंगे, फॉर्मूला होता है सत्यम जी। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, कुछ बल ऐसे होते हैं हमारी प्रकृति के अंदर जो कभी कभी तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट, आकर्षित, या कभी कभी क्या करते हैं बेटा, रिपल्सिव होते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन हमेशा ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, लिखो इट इज ऑलवेज, it is always attractive in nature। यह प्रकृति में हमेशा, यह प्रकृति में हमेशा आकर्षित होता है। क्या होता है बेटा, आकर्षित होता है, किसमें, नेचर में। प्रकृति में हमेशा क्या होता है, आकर्षित होता है, क्योंकि ये कभी रिपल्स नहीं करता, ये हमेशा क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग, क्लियर है बेटा? नीतीश जी एक चैप्टर बाकी है अभी आपका, तो उसके बाद फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस बात को, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यह प्रकृति में हमेशा क्या होता है बेटा, आकर्षित आपका होता है। यानी कुछ बल जैसे कूलाम्बिक, बेटा आवेश जो होते हैं ना, चार्ज, अच्छा कौन कौन बच्चा चार्ज जानता है, पहले हाथ खड़े करो। आवेश जानते हो ना, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कूलाम्बिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत स्थैतिकी बल कहते हैं। तो उनके बीच में लगता है तो कभी अट्रैक्ट भी करता है, कभी रिपल्स, आकर्षित भी होता है, प्रतिकर्षित भी। लेकिन ये हमेशा ग्रेविटेशन कभी भी प्रतिकर्षित नहीं होता, रिपल्सिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, चलिए ये तीसरी बात थी। चौथी बात क्या है बेटा, याद रखना, चौथी बात क्या है कि ये जो ग्रेविटेशन है, फोर्स, ये मैंने जब आपको फोर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, बल वाला, तो दो प्रकार के बल बताए थे। यानी फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी एक होता था स्पर्शी बल और एक होता था अस्पर्शी बल। तो बच्चों याद रखना कि ग्रेविटेशन जो होता है, लिखो इट इज द टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, इट इज द टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, यह एक अस्पर्शी बल का उदाहरण है, यह एक अस्पर्शी बल का उदाहरण है। याद रखेंगे बेटा, यानी दूर से ही लग जाता है। अस्पर्शी का मतलब क्या होता है बेटा, कि दूर से ही लग जाता है। अस्पर्शी का मतलब क्या होता है, यानी टच में नहीं होता, ये मार्कर इसके टच में नहीं है, अर्थ के ऊपर है, फिर भी खींच रहा है इसको, तो ऐसे बल जो दूर से लगे उसको बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, यह एक अस्पर्शी बल का उदाहरण है। ठीक है बच्चे, चलो अब सुनो आगे, पांचवा पॉइंट, ये क्या पढ़ा रहे हैं बेटा हम,
ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं बेटा, उसकी विशेषताएं बता रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। अगला आता है बेटा पांचवा पॉइंट, तो लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपको थोड़ी सी देर में समझ में आएगा, अगले टॉपिक में ये पांचवा पॉइंट अगले टॉपिक में अंदर आपको क्लियर होगा। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल लिखो, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ हिंदी में लिखें, यह वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, यह वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का अनुसरण करता है। यह वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का अनुसरण करता है। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है पांचवा वाला, ये थोड़ी सी देर में बेटा आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कब समझ में आएगा? जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्या है अगले टॉपिक का नाम? कि भाई अब आपके दिमाग का वो जो क्वेश्चन आ रहा था ना कि सर हम क्यों नहीं खिंच रहे आपस में एक दूसरे की तरफ, हमारे बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल रहा है, बल लग रहा है, लेकिन अर्थ तो खींच लेती है, अर्थ के केस अर्थ में तो दिखता है, लेकिन हम हमारा क्यों नहीं दिख रहा, हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसके लिए एक टॉपिक है हमारा, लिखो, यूनिवर्सल। क्या है टॉपिक का नाम? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या आता है बेटा? लिखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या आता है बेटा अगला हमारा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपका न्यूटन के ही द्वारा दिया गया है। और बेटा यहां पर क्या लगा हुआ है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब दुनिया की हर चीज पर ये काम करेगा। कितनी भी चीजें हैं, चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, चाहे पृथ्वी पे, हर किसी के ऊपर ये नियम काम करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल कहा गया है। यूनिवर्सल का मतलब दुनिया की हर चीज पे, ब्रह्मांड में कोई भी चीज है उस पर काम करता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे बच्चों। चलो अब जरा सुनो, इस नियम में यह कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, न्यूटन कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ये दो चीजों पर डिपेंड करता है बेटा। कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? दो। एक मान लीजिए जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये मान लिया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये मान लिया। इसका द्रव्यमान मान लो m1 और इसका द्रव्यमान क्या मान लो बेटा? m2। यानी दो वस्तु मैंने मान ली, एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का m2, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए r है। क्या मान लिया बेटा? इन दोनों के बीच की दूरी मान लो r है। तो न्यूटन कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला, इन दोनों का ये जो मास है ना, द्रव्यमान, इनके गुणनफल पे डिपेंड करता है। यानी इनका गुणा कर दो, द्रव्यमान का गुणा कर दो, जितना ज्यादा ये गुणा आएगा, मल्टीप्लाई जितना ज्यादा आएगा, उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो हम कोई चीज जैसे मार्कर है, ये अर्थ की तरफ खिंच आता है, तो पता है क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है बेटा, इसीलिए खिंच आता है। मेरी तरफ खिंच के क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा मास कितना ही ज्यादा होगा यार, इससे उतना ज्यादा नहीं है जितना अर्थ, पृथ्वी का इससे ज्यादा है। समझ पा रहे हो? इसीलिए कोई चीज अर्थ की तरफ तो खिंचती हुई दिखती है, लेकिन हमारी तरफ खिंचती हुई नहीं दिखती। लेकिन लग तो हमारी तरफ भी रहा है क्या बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल हमारी तरफ भी लग रहा है, लेकिन हमारी तरफ इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारा मास उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा अर्थ का है बेटा, जितना ज्यादा पृथ्वी का है। ठीक है, इसकी हमारी तुलना में अधिक ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्लियर? तो याद रखना बेटा, फोर्स जो है दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी कि बल द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो? एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। तो मैं कह सकता हूं कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2।
यानी जितना ज्यादा इनका मल्टीप्लाई आएगा, गुणा आएगा, उतना ही ज्यादा बल लगेगा, जितना कम ही आएगा उतना बल क्या होगा, कम लगेगा बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। सर खली का मांस तो ज्यादा है, अरे बेटा उतना ज्यादा नहीं है जितना अर्थ का है पगलो, खली का मांस ज्यादा है। ठीक है तुम ना बहुत बड़े हो, बच्चे हो तुम, छोटे छोटे अभी। देखो अगला पॉइंट, तो पहली चीज किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर, द्रव्यमान पे। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, तो लिखो बेटा, ये जो दूरी है ना, दूरी, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने क्या माना था, आर। कुछ भी मान सकते हैं, आर माना मैंने। तो इन दोनों की दूरी पे भी डिपेंड करता है। जितना ये दूर जाएंगे उतना बल कम लगेगा, और जितना नजदीक आएंगे उतना बल ज्यादा लगेगा। तो इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। दूरी बढ़ेगी बल घटेगा, फोर्स, दूरी घटेगी बल बढ़ेगा, तो इसे इनवर्सली कहते हैं बेटा। तो लिखो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लिखो बेटा, बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल क्या होता है बेटा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताओ बेटा, बल दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी ऐसे लिखेंगे कि फोर्स जो होगा F, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा आर स्क्वायर के। अब तुम कहोगे सर आर स्क्वायर मतलब, मैं समझा नहीं। देखो मैं बताता हूं बेटा, कि मतलब आर बढ़ेगा, आर यानी दूरी बढ़ेगी तो बल कम लगेगा। इनवर्सली का मतलब एक, ये घटेगा ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, कि जैसे मैं बोलूं कि आप डबल दूर चले जाओ, जैसे ये दूरी है कोई, ये दूरी है कोई, इसका डबल कर दूं, दूरी डबल हो जाए, तो बल पता है कितना गुना कम होगा, 4 गुना कम, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर दो बेटा। अगर मैं 3 गुना दूर चले जाऊं, यानी इससे इतना गुना, 3 गुना दूर चला जाऊं, 3 टाइम्स हो जाए, अगर आर जो है वो 3 गुना हो जाए, तो वो जो फोर्स है वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दूर है, दूरी बढ़ रही है तो घटेगा। कितना गुना घटेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 टाइम्स घटेगा। अगर मैं कहूं कि ये आधी हो जाए, यानी कि आधी हो जाए, तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 4 गुना, क्योंकि आधे का स्क्वायर क्या आता है, 1/4। भाई आधे का स्क्वायर क्या आता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा ना 4 बेटा। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, तो ये दूर स्क्वायर का मीनिंग ये है कि डबल स्क्वायर से बढ़ेगा। अगर 2 गुना दूर गए तो 4 गुना घटेगा, 5 गुना दूर चले गए तो 25 गुना कम हो जाएगा। बेटा मेरी मैराथन जो है सुबह को 8 बजे शुरू हो जाएगी कल को, ठीक है, सुबह 8 बजे, आरजी स्टेट एग्जाम पर सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। लगातार 6 घंटा पढ़ाऊंगा, 6 घंटे में पूरी साइंस कंप्लीट, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो याद रखेंगे इस चीज को बेटा। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो बेटा, यानी पहली वाली, ये पहली बात है और ये दूसरी बात है। इनको जब आप मिलाओगे, इन दोनों बातों को आप मिला दो, पहली वाली बात को मिला दो किससे बेटा, दूसरी वाली से, तो ऊपर जो आएगा m1 m2 कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। बेटा जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसे G कहते हैं। क्या कहते हैं, G कहते हैं, और G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों को क्या मिल गया, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का सूत्र मिल गया। यानी कोई भी दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का आपको क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। बस आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों का मास, द्रव्यमान पता होना चाहिए, और उनके बीच की दूरी पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो चीज पता है, द्रव्यमान और दूरी, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सकते हो। जी को क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है बोलो,
गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना बेटा, ये इसकी यूनिट है क्या? ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेगा कि जी का मात्रक क्या है। तो क्या याद रखोगे बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। याद रखेंगे? जल्दी से बताओ। बताओ बेटा, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को? शिवानी कह रही है सर कल हम लोगों की क्लास होगी। बेटा कल कैसे होगी? कल तो मैराथन चलेगी ना सुबह 8 बजे से, तो कल मैराथन ही देखना आप लोग। देखोगे? प्रॉमिस करो कि कल पक्का आओगे आप लोग, ठीक है? प्रॉमिस करो कि कल पक्का आओगे बेटा। 8 बजे से स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मैराथन चलेगी सुबह 8 से, और 2 बजे तक लगातार 6 घंटे पढ़ाऊंगा बेटा। तो कैसे पढ़ोगे एप्लीकेशन पर फिर? ठीक है, चलें बेटा आगे। तो ये यूनिट आपको याद रखना है, और ये कभी बदलती नहीं है। जी की वैल्यू फिक्स रहनी है। जैसे मान लो आपको और मैं हूं, और मैं ये चेयर है, तो हम दोनों के बीच में क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैं अपना मास यहां रख दूंगा m1 की जगह, द्रव्यमान। चेयर का द्रव्यमान यहां रख दूंगा m2 की जगह। हम दोनों कितने दूर हैं उस दूरी को यहां रख दूंगा। मीटर में लेना है, दूरी किस में लेना है? मीटर में। ठीक है बेटा। और जी की वैल्यू फिक्स रहेगी। ये यूनिट जरूर याद रखना, जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल करवाएंगे हरीश जी, काहे घबरा रहे हो बेटा। चलें आगे। तो ये आपका क्या था बेटा? ग्रेविटेशन। यहां तक आपको समझ में आया? आप सोच रहे होंगे जी की यूनिट कहां से आई है। अरे बेटा देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एफ बराबर जी m1 m2/r²। यही था फॉर्मूला फोर्स का। यही फॉर्मूला था फोर्स का। तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है तिरछी गुणा, अगर मैं इनकी कर दूं, तो बेटा देखो, जी यहां आ जाएगा जी m1 m2, और बराबर में क्या आएगा? एफ में किसका गुणा कर दो? r²। अब मुझे जी का वैल्यू निकालना है, जी। तो बेटा देखो, f r², ये m1 m2 कहां पर चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। m1 m2 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है। हाँ प्रॉमिस करो हर बच्चा कि जरूर आएगा। और कितने बजे? ऐसा नहीं कि 10 मिनट देख के चले गए मुझे पागल बना के, नहीं। कितने बजे देखना है? सुबह 8 बजे से, और कितने बजे तक? 2 बजे तक देखनी है आपको क्लास, कल की मैराथन। ठीक है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी नहीं। देखना आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हो। आपका तो लगभग सिलेबस भी हो गया है, तो आप लोग देखना कितने कर पाते हो। रिवीजन हो जाएगा बेटा पूरा। ठीक है। तो याद रखेंगे। अच्छा इस तरीके से देखो बेटा, इसकी यूनिट जो है, जी की यूनिट, वो मैं ये दिखा रहा हूं कि ये कहां से आई है। ये जो है, ये कहां से आई, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है। देखो, तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। दूरी, आर का मतलब था दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। द्रव्यमान, मास का यूनिट होता है केजी। अब ये 2 kg हैं, तो केजी में केजी का गुणा करोगे, क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। ठीक है बेटा। सर ग्रेविटेशन में ऐसा क्या है? ये तो बेटा एक डिस्कवरी है, खोज है। ग्रेविटेशन जो अट्रैक्ट करता है। अब तुम कहोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? आवेश, चार्ज के बीच में। सर उसमें ऐसा क्या है? तो प्रॉपर्टी है बेटा सबकी अपनी अपनी। ठीक है। समझ पाए बेटा कहां से आया ये यूनिट? आपका जी का यूनिट कहां से आया? चलो अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन बताओ। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ये कोई ऑब्जेक्ट था, m1 मास था इसका, इसका मास क्या था? m2, और इनके बीच की दूरी क्या थी? r। अगर मैं बोलूं कि मास जो है द्रव्यमान, वो डबल कर दिया गया है। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या कर दिया है? डबल। डबल का मतलब 2 गुना कर दिया जाए। यानी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है प्रत्येक का डबल कर दें, और त्रिज्या जो है रेडियस, त्रिज्या जो है
रेडियस, इसको 1/3 कर दो, यानी तिहाई कर दो, तो बताओ कि नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या आएगा। अब आप लोग इसका आंसर दो क्वेश्चन का कि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और त्रिज्या जो है आधी, रेडियस 1/3, तो नया फोर्स क्या आएगा। बताओ बेटा क्या आएगा आंसर, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। बताओ बेटा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, राधिका मैम आपको बायोलॉजी ही पढ़ाएंगी। शिवानी जी बताओ। आंसर तो बता नहीं रहे, फालतू की बात है। ज्योग्राफी पूछ रहे हैं हर्ष जी। बेटा पहले आंसर बताओ, तब मैं आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ऐसे थोड़ी कि आप पूछोगे मैं आंसर दूंगा। पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो बेटा, आपके पास फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला था, पहले मैं लिखता हूँ। एफ बराबर क्या था हमारा, जी M1 M2 डिवाइड बाई क्या था बेटा, आर स्क्वेयर। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था। अब मैंने मास को क्या कर दिया, डबल। तो इसका मतलब एक बात बताओ, इसका भी डबल कर दूं, यानी इसका डबल करोगे तो यहां पर दो शॉर्ट ट्रिक्स, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। मैं ऐसे क्वेश्चन को करने की क्या बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। तो बेटा देखो, इसका डबल कर दिया तो दो यहां लिख लिया, मल्टीप्लाई गुणा है ना इनके बीच में। इसका भी डबल कर दिया तो इसको भी दो लिख लो, यहां पर दो। अब इसका क्या किया था, तिहाई, यानी आर जो था इसका तिहाई कर दिया। तो आर का जब तिहाई करोगे तो क्या होगा, R/3 आएगा कि नहीं आएगा। आर जो था इसका 1/3 करोगे तो R/3 आएगा कि नहीं आएगा। और इसका भी क्या करना है, स्क्वेयर। भाई इसका भी क्या करना होता है, वर्ग। तो R/3 का स्क्वेयर कितना आएगा, R²/9। भाई R/3 का वर्ग करोगे तो R²/9 आएगा कि नहीं आएगा बेटा। यानी कि R² तो नीचे आ जाएगा। एक बात बताओ, ये आएगा R², ऐसे लिखोगे इसको, R²/9। तो 9 जो है वो बेटा डिवाइड में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा। यानी 9 ऊपर ही आ जाएगा। 9 कहां पर आ जाएगा, ऊपर। तो गुणा कर दो, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 आंसर आएगा। यानी 36 गुना आंसर आ जाएगा आपका। पता है 9 ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि बेटा R²/9 करोगे नीचे तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 दूनी 18 दूनी 36 आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे 3 दूनी 6 दूनी 12। पागल, 3 का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में था भाग में तो गुणा में चला जाएगा। 9 दूनी 18 दूनी 36 गुना आपका उत्तर आ जाएगा। ये ट्रिक ऐसे लगानी है आपको बेटा, ठीक है। किस किस को ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। बताओ बेटा, फटाफट से बताएं। सर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अर्स कह रहे हैं बेटा बाद में भी होंगे, यहाँ क्यों, यहाँ बाद में क्यों नहीं होंगे। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो अब हम, अगला टॉपिक हमारा आता है, तो हेडिंग डालो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आता है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी में लिखें बेटा इसको, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको, गुरुत्वीय त्वरण इसे कहा जाता है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण इसे कहा जाता है, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा।
तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे जल्दी से। सर आर स्क्वायर कहाँ गया बेटा, आर कर तो दिया, देखो आर को तिहाई कर दिया तो आर बटे 3 हो गया, इसका आर बटे 3 का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है बेटा, आर का क्या हुआ बेटा, कर तो दिया आर यार, बेटा आर था, आर का तिहाई किया, तिहाई का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, आर स्क्वायर बटे 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा ना, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ पाए आप लोग इस बात को। तो अगले टॉपिक का नाम डालें बेटा एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब सुनो बेटा, देखो मैं आपको समझाता हूं कि इसका पहले तो मतलब क्या है। देखो बच्चों, जैसे ध्यान से सुनना, ये कोई बॉल है, क्या ये गोल गोल अंडा, ये बॉल है कोई, ठीक है, ये कोई बॉल है, और जब ये बॉल मैंने ऐसे पकड़ रखी है तो इसका जो आरंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका जो आरंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही इस बॉल को मैं छोड़ूंगा ऊपर से, इस बॉल को मैं छोड़ूंगा ऊपर से, तो इसका जो वेग है, वेलोसिटी जो है, वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा बेटा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या कहते हो बेटा, जल्दी से बताओ। जैसे ही ये मैंने बॉल पकड़ रखी थी तो वेग कितना है, जीरो। जैसे ही इसको मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो बेटा वेग जो है वो क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, फिजिक्स में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं कि जब भी मैंने आपको मोशन वाला, गति वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बेटा वेलोसिटी में चेंज को, वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है बच्चों, वेग में परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है बेटा, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। समझ पाए आप मेरी बात को। लेकिन त्वरण हुआ किसकी वजह से है, कि ये अर्थ था, अर्थ का मतलब ये था पृथ्वी, पृथ्वी ने इस बॉल को खींचा, तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी ने क्या लगाया इस बॉल के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण इसकी क्या हुई, वेग परिवर्तन, और इसी को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ठीक है राम जी, धन्यवाद बेटा। तो याद रखना, इसी चीज को क्या हो कहते हैं, टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुआ किसी वस्तु में त्वरण। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुआ एसिलेशन। समझ पाए बेटा, याद रखेंगे तो लिखो, द एसिलेशन, the acceleration produced in any object, in any object due to the gravitational force of earth, due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity, is called acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुए त्वरण को, उत्पन्न हुए त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुए त्वरण को क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। यानी पहले वस्तु पकड़ रखी थी तो वेग जीरो था, जैसे ही छोड़ी किसने खींचा, अर्थ ने, क्या लगाया, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके अंदर वेग में चेंज हो गया, जीरो से बढ़ जाएगा ना, तो इसी को, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है बेटा लक्ष्मण जी, धन्यवाद। चलो बेटा, अब इसको कैसे निकाला जाएगा बेटा, इस जी को कैसे निकाला जाएगा, क्या है इसका फॉर्मूला, तो सुनो बच्चों, यानी स्मॉल जी को निकालने का सूत्र क्या है, तो देखो बेटा, जी को निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर, ये इसका सूत्र है बेटा। यानी कि जी का मतलब, जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 गुणा 10 की -11,
एम ई का मतलब पता है क्या है बेटा? एम ई का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का क्या? द्रव्यमान। ये कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। आर का मतलब क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, ये कितनी होती है बेटा? 6400 किलोमीटर ये होती है। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। और जब आप इनको सॉल्व करोगे, यानी इसको पुट कर दोगे, रख दोगे, इसको भी रख दोगे, इसको भी रख दोगे, तो यहां से सॉल्व काट पीट के पूरा आंसर जो आता है वो 9.8 आता है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। किसके ऊपर है ये गुरुत्वीय त्वरण का मतलब? अर्थ के ऊपर है बेटा। ये आपका अर्थ के ऊपर इसका वैल्यू आ गया। ऐसे आता है बेटा वो जीई बराबर, जो तुम याद करते थे ना बचपन में कि जीई कहां से आया है? 9.8। तो वो इस तरीके से निकल के बेटा आपका आंसर आया है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। तो जी का मान ये अर्थ पर है। अब तुम कहोगे सर कि ये बदल जाता है, कि हाँ बेटा, ये अलग अलग प्लेनेट पे जो कैपिटल जी था वो कभी नहीं बदलता, लेकिन ये वाला जी हर ग्रह पे अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने जब ये निकाला है 9.8, तो यहां पर किसका द्रव्यमान लिया है? पृथ्वी का। त्रिज्या, रेडियस भी किसका लिया है? अर्थ का। तो जब आप मून पे निकाल रहे होगे, मून के ऊपर, तो ये अलग होगा, क्योंकि वहां पे मून का मास लेना पड़ेगा, वहां पे मून का ही रेडियस लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बेटा इस बात को? यानी जिस प्लेनेट पे निकालोगे, जिस ग्रह पे निकालोगे, उसी का मास लेना पड़ेगा, द्रव्यमान, उसी की रेडियस त्रिज्या आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, अर्थ की रेडियस कैसे नापी होगी? होगा कोई ना कोई जुगाड़ बेटा रविंद्र जी। ठीक है, लेकिन याद रख लो कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। द्रव्यमान होता है इतना, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप इस चीज को। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा आज सरस्वती पूजन है, तो सर का थोड़ा कॉल आ रहा है कि मतलब सरस्वती माँ जो हैं उनका विसर्जन है आज। ठीक है, तो इस वजह से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ। कल तो मैराथन होगी आपकी। सुबह कितने बजे से होगी मैराथन आपकी? याद रखना, कल आपकी मैराथन होगी कितने बजे? सुबह 8 बजे से। हर बच्चे को आना है और 6 घंटे लगातार पढ़ना है बेटा। जिसका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है। ठीक है बेटा? ठीक है, अब सुनो, कल हमारा, यानी नेक्स्ट, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, इस चैप्टर का क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके क्वेश्चंस भी लगा लेंगे बेटा। कंप्लीट करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर को। और सुबह आपको भाई, जितने भी बच्चे हैं भाई, सुबह के लिए सुन लो, सुबह 8 बजे लाइव जरूर आना है आप लोगों को। कहाँ पर बेटा? आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आरजी स्टेट एग्जाम्स, पूरी साइंस खत्म होगी बेटा। यूट्यूब चैनल पर आपको क्या करना है बेटा? लाइव आना है। ठीक है, याद रखना, सुबह 8 बजे कल। धन्यवाद बहुत बहुत आपका बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। लव यू मेरे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। माँ सरस्वती भगवती आपको बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे, और आपको सभी को सद्बुद्धि दे बेटा। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।